सुमन बहन, इनका भी बहुत ज़बरदस्त पार्ट है संगम युग पर। अपनी दादियों को संभालना कोई ऑर्डिनरी आत्माएं नहीं है, वे आत्माएं जो विश्व महाराजन है, वे आत्माएं जो कि यज्ञ के पिलर्स हैं, वे आत्माएं जिनके ऊपर यज्ञ खड़ा है। दादियां, उनको आपने संभाला है। दादी प्रकाश मणि के टाइम से सुमन बहन का भाग्य है कि दादियों को संभालती रही है। तो कितनी दुआएं इस आत्मा ने, संजय भाई ने कितनी दुआएं इकट्ठी की हुई हैं, इसका अंदाज मैं तो लगा सकती हूँ, क्योंकि मैंने आंखों देखा सब कुछ। तो ऐसे मुबारक के पात्र हैं। और सुमन बहन लगभग 5 महीना भाई साहब के साथ थी। एक इसमें भाई साहब की भी स्थिति और सुमन बहन की भी स्थिति, और इतनी प्यार से सेवा करती थी, रिस्पेक्टफुली। भाई साहब को कभी भी कड़क आवाज में, ऊंची आवाज में डायरेक्ट कुछ शब्द बोलना ये कभी नहीं देखा। जैसे किसी बड़े से परमिशन लेते हैं, भाई साहब ऐसा करें, ऐसा करना है, आपके ऊपर ऐसा करना है, ऐसा करें। परमिशन लेके करना, प्यार से करना, श्रद्धा से करना आम चीज नहीं है। इसीलिए बाबा ने आपको सिलेक्ट किया है महारथियों की सेवा के लिए। बोलो सुमन दीदी। ओम शांति। हम इतने भाग्यशाली अपने आप को समझते हैं कि संगम युग में जो 18-19 साल से मैं मधुबन में हूँ नर्स की तरह सेवा करने के लिए, तो इतने जितने भी साल रहे उतने सारे दादियों के साथ ही गुजारे हैं। वो भी उस टाइम में जब उनकी कर्मातीत स्टेज होती है, शरीर छोड़ने का स्थिति होती है, ऐसी स्थिति में ही मैं ज़्यादा ज्वाइन हुई थी। भाई साहब के पास आने के पहले मैं रतन मोहिनी दादी के पास 9 साल से रही थी। उसके पहले की जो भी दादियाँ हैं और तीनों भ्राताएँ, रमेश भाई जी, निर्वेर भाई जी और ब्रजमोहन भाई जी, उन सभी के जब भी सेवा की ज़रूरत पड़ती थी वहाँ बुलाते थे तो मैं जाती थी। तो पूरा इतने साल सारे बड़ों के साथ ही गुजारे हैं। सभी महारथी अपने आप में बहुत महान हैं, बहुत अपने आप को मूर्ति बनाने में बहुत मेहनत करके तपस्या किए हुए उनकी जीवन देखा है। अभी भाई साहब की बात चल रही है तो मैं भाई साहब को जब भी मधुबन में आई हूँ तब से ही देख रही हूँ। हमारे एवर हेल्दी हॉस्पिटल के पीछे महादानी जो कॉटेज है वहाँ भाई साहब रहते थे। इतने छोटे से कमरे में जो यहाँ से उनकी जो लगेज होता था वो भी बाहर रखना पड़ता था, इतना छोटा जगह था। ये कोई बहुत साल पुरानी बात नहीं है, 5 साल पहले भी भाई साहब उसी कमरे में रहते थे। तो आज मुरली में जो आया था कि फिल्म नहीं देखनी है, लेकिन भाई साहब और मैं आनंद भाई एक फिल्म देखा था वो 2015 में पीके फिल्म आया था। तो भाई साहब ने बोला बहन जी आपने देखा है? तो मुझे लगा अगर हाँ बोलूँ तो बोलेंगे बहन जी फिल्में देखती है, ना बोलूँ तो, लेकिन मैंने देखा भी नहीं था। तो भाई साहब ने आनंद भाई को बोल के वो सीडी प्लेयर जो होता है, सीडी उस टाइम में वो मंगवाया। बोला कि भक्ति के बहुत गपोड़े करके हम बोलते हैं तो लोग मानते नहीं हैं, इस फिल्म में दिखाया गया है तो देखना है। तो भाई साहब को मैं 1 घंटे के लिए इंजेक्शन लगा के बैठती थी। वो इतना छोटा कमरा था कि अगर आनंद भाई को कमरे में आना जाना करना था तो मुझे उठ के खड़े होना पड़ता था, तभी वो अंदर जाते थे। तो वो फिल्म हमने 3 दिन मिलके देखा, क्योंकि जितना इंजेक्शन जाने का टाइम होता है उतना ही देखने का। उसके बाद भाई साहब बोलते कि अभी बहन जी जा रही है फिल्म बंद करो, फिर दूसरे दिन फिर आती थी मैं, फिर देखते थे। तो 3 दिन मिला के हमने वो फिल्म को देखा था। तो भाई साहब का इस तरह का हम सेवा में कांटेक्ट थे। और जब जनवरी में
अभी 2025 में 16 में पहली बार भाई साहब का जो हेल्थ का ये चला, जर्नी की शुरुआत हुई फर्स्ट डे, उस दिन भी मैंने ही उनको ECG वगैरह, इमरजेंसी इंजेक्शन्स वगैरह प्रेरणा निवास में दिया था। तभी मैं रतन मोइन दादी के पास रहती थी, जब भी ज़रूरत होती थी तो भाई साहब के पास आते थे। और भाई साहब का जो लास्ट डे था 9 तारीख, तभी भी मैं भाई साहब के पास ही थी। तो भाई साहब की ये जो जर्नी चली उसमें मैं 6 महीने भाई साहब के साथ रही, जब जायडस हॉस्पिटल में भाई साहब थे तभी। तो कईयों को ऐसा लगता है कि भाई साहब बात नहीं करते होंगे या पहचानते नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। भाई साहब जो 7 तारीख तक, अक्टूबर के 7 तारीख तक भी उनका ब्रेन इतना एक्यूरेट, इतना उनका 1 सेकंड के लिए भी कोई आके जाते तो उनको भी वो पहचान लेते थे। और रात को जब दीदी आती थी पूछते थे तो दीदी को कहते थे कि ये आके गए हैं, ये बात करके गए, यानी उनकी बातें भी उनको अंत तक याद रहते थे। तो भाई साहब का जो दधीची ऋषि का हमने कई कहानियाँ सुनी है कि वो कैसे अपनी हड्डी हड्डी सेवा में लगाते हैं। तो हमने प्रैक्टिकल में देखा भाई साहब के शरीर को इतनी बार ऑपरेशनों से गुजरना पड़ा, इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिनों से, ट्रीटमेंटों से, कोर्सेस से गुजरना पड़ा, वो भाई साहब भी उसमें से पास हो सकते हैं और कोई आत्मा में इतनी हिम्मत नहीं है। भाई साहब बहुत ताकतवर थे, बहुत ताकतवर, उस सभी से वो निकल आते थे। जब भी हम उनको कहते थे कि भाई साहब ऐसा हमें कुछ स्टिच डालनी है, ये करनी है, तो मैं उनको समझाती थी कि भाई साहब ऐसे ऐसे रिपोर्ट में ऐसे आया है तो आपको ये करना है। तो भाई साहब 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करते थे और कहते थे कि ठीक है, हो जाएगा। जो उनका ये शब्द था हो जाएगा, उससे हमें बहुत हिम्मत मिलती थी। तो आराम से हम ट्रीटमेंट करते थे। कभी कभी ऐसा लगता है हमें कोई एक छोटी सी बीमारी भी हो जाती है तो हम उसके बारे में ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन भाई साहब माने डॉक्टर्स तो ट्रीटमेंट करते ही थे, लेकिन भाई साहब खुद भी अपने शरीर को ट्रीट करते थे, हील करते थे। उनको बताते थे कि भाई ऐसे आपको रिपोर्ट में ऐसा आया है, ये करना है, तो ठीक है ऐसे बोलते। वो ठीक है के बाद वो अपने जो थॉट से उस ऑर्गन्स के ऊपर हीलिंग के लिए यूज़ करते थे। तो वो हमने देखा कि भाई साहब अपने शरीर को कैसे चलाया है, और उनका जो स्वभाव भी था कि हर चीज़ को 100% यूज़ करना चाहिए। इकोनॉमी का उनका बहुत रोल रहा है, इकोनॉमी करने का। तो उस शरीर को उन्होंने इतना 100% यूज़ किया है जिसमें 1% भी कोई वेस्ट नहीं रहा। सारे ऑर्गन्स बहुत परीक्षा लिया है भाई साहब की, बहुत। तो हमें कभी कभी वो तकलीफ़ होती थी वो सभी देख के, तो मैं भाई साहब को पूछती थी कि भाई साहब हमें बहुत तड़प होती है कि हम और भी कुछ करें, आपको सुख देवे, उससे दर्द से निकालें। तो भाई साहब ने कहा था कि आप लोग मुझे प्यार करते हो, सेवा करते हो, तो आप लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन जितना आप लोग देखते हो उतना मुझे कोई दर्द नहीं होता है। पहले मैं बाबा के पास जाता था, अभी बाबा मेरे पास रहता है। जब एक बार ऑपरेशन थिएटर में भाई साहब को हम अकेले, मैंने अपने को तो लेते नहीं हैं, फिर भी हम जब भी दादियों की ये होती तो कोई बीके डॉक्टर्स को परमिशन दिला के अंदर भेजते थे ताकि अपनों के साथ कोई रहे। लेकिन भाई साहब के लिए ये पोर्टिस हॉस्पिटल में दीदी ने बहुत प्रयास किया लेकिन हुआ नहीं था। तो कुछ घंटे के बाद भाई साहब बाहर आने के बाद मैंने पूछा उनको, भाई साहब आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई, आपको हम अकेले छोड़ दिया था अंदर? तो भाई साहब कहते हैं कि मेरे पास बाबा थे और सारी दादियाँ थी, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था कि बाबा मुझे ट्रीट कर रहा है, और डॉक्टर्स जो बातें कर रहे थे वो सब मैं सुन रहा था। तो भाई साहब अपने शरीर को ऐसी कलात्मक रूप से चलाया है और कलात्मक रूप से ही छोड़ा है। जब 7 तारीख को भाई साहब, माना 5 तारीख का आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, भाई साहब आए थे हॉल में दिवाली सब मनाने के लिए। तो लगभग 1 महीने से भाई साहब का वेंटिलेटर निकला था, ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं, वो आराम से रहते थे।
तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ऐसे निश्चिंत हो गए कि भाई साहब अभी बहुत सारी परीक्षाएं दे के पास हो चुके हैं, अभी थोड़ा रिकवर होने के बाद मधुबन लेके जाने का। हम लोग तो थोड़ा ना सेवा में तो अलर्ट थे, लेकिन अंदर से निश्चिंत हुए थे कि भाई साहब अभी पास हो गए हैं, अभी ठीक हो गए सारा। लेकिन बाबा और उनका क्या प्लानिंग बना पता नहीं। 7 तारीख को सुबह उन्होंने 6 बजे बोला कि ये आत्मा का पार्ट पूरा हो गया। तो संजय भाई वगैरह उनको समझाए कि नहीं भाई साहब, आपको तो यज्ञ के लिए बहुत ज़रूरी है, इतनी सारी परीक्षाएं पास हो गए हैं, अभी और सेवा बाकी है। तो उन्होंने जो पहले कहते थे अच्छा हो जाएगा, ऐसा शब्द कुछ नहीं बोला, आंखें बंद कर लिया। फिर 10-11 बजे फिर दीदी भी खड़ी थी, तभी उन्होंने फिर से बोला कि इस आत्मा का पार्ट पूरा हो गया। लेकिन उस टाइम में उनके शरीर की ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी जैसे कि वो शरीर छोड़ने वाले हैं। लेकिन जब उन्होंने खुद अपने शरीर को ये थॉट्स दिया कि ये शरीर छोड़ना है, आत्मा का पार्ट पूरा हो गया, उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती गई। और इतना बड़ा कुछ नहीं था, क्योंकि जब कहते थे डॉक्टर्स इनका हार्ट का तकलीफ हमेशा रहेगा, लंग्स का हमेशा रहेगा, वेंटिलेटर कभी नहीं निकलेगा, इस तरह की कई डॉक्टर्स बोलते थे। लेकिन उन सभी को भाई साहब ने गलत सिद्ध करके उस पर विजयी हो गए थे। लास्ट में कुछ नहीं, थोड़ा सा यूरिन इन्फेक्शन था और ये कितनी बार हुआ था, उसको ठीक किया हुआ था। तो हमें भी लगता था कि ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन भाई साहब ने अपना प्लानिंग बना लिया था कि शरीर को अभी छोड़ना है। तो जो इतनी इच्छा मरणम का जो पार्ट भाई साहब ने जो निभाया, मुझे इतना वंडर लगा कि भाई शरीर तो सब लोग छोड़ना ही है, बहुत बार छोड़ा भी है और भी सभी आत्माओं को ये पक्का भी रहता है। फिर भी वो एक कला के रूप में और अपनी इच्छा से त्याग करना, ऐसी महान व्यक्ति को हमने जीवन में देखा। जब 7 तारीख को रात को हम लगा कि भाई साहब एक बार हम हॉस्पिटल ले जाएंगे, एक डायलिसिस वगैरह हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो भाई साहब ने बोला कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल लेके नहीं जाओ, ये आत्मा का पार्ट पूरा हो गया। लेकिन हमारा इतना वो डीप हमने नहीं लिया, हमने सोचा ठीक हो जाएगा, तो हॉस्पिटल लेके गए। तो 8 तारीख को रात को जैसे 11:30-12 बजे उनके चेहरे पे एक रौनक, एक ब्राइटनेस, एक ओरा ऐसे निकल आ रहा था। ऐसे तो वो आंखें बंद करके सोए थे, लेकिन ऐसे लग रहा था कि वो मुस्कुरा रहे हैं और बहुत गहरी शांति में है, बहुत संतुष्टता है। तो वहाँ जो सेवा में ब्रदर था, उन्होंने एक मैसेज किया मुझे कि दीदी इनके चेहरे पे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। तो मैं अंदर गई, फिर उसके बाद उनके सिर पे हाथ रख के, एक हाथ में लेके मैं 5-10 मिनट योग किया। तो मुझे उस टाइम इतना लाइट फील हुआ जैसे कि ना मेरा शरीर फील हो रहा था, ना मुझे उनका शरीर फील हो रहा था। और ऐसे मुझे दादी के साथ भी, और भी दादी उनके जो अंतिम क्षणों में मैं थी, तो ऐसा फील हुआ था। जो चेहरे की जो रौनक है वो बढ़ती जाती है, इतनी बढ़ती है कि पूरा वो कमरा वगैरह सब उसमें आ जाता है। तो तब मुझे लगा कि कुछ घटना घटने वाली है। तो मैंने दीदी को जाके बताया कि उनको 9 तारीख की मुरली सुना दीजिए और उनको लाइट कर दीजिए, क्योंकि मेरी ये सेवा थी, मैं सुबह 6 बजे से लेके रात को 9 बजे तक भाई साहब के साथ रहती थी। सुबह मेरा यही एक सेवा था कि गुड मॉर्निंग करने का, उस दिन का डेट बताने का, और पहले ORC की मुरली सुनते थे, बाद में मधुबन की मुरली सुनते थे, बाद में दिन भर जब भी उनको टाइम मिले तो वो मुरली भाई साहब सुनते थे, नहीं तो मैं सुनाती थी। तो मेरा एक कर्तव्य है कि मैं लास्ट दिन की भी मुरली उनके लिए मिस ना हो जाए। तो दीदी ने मुरली सुनाया। जैसे जैसे वो मुरली पूरी होती गई, उनका वो जो लाइटनेस है, उनका जो चेहरे का जो रौनक है वो बढ़ता गया। फिर जैसे जितनी भी मेडिसिन है वो काम करना बंद होते गए। क्यों बंद होते गए? यही दवाइयों से भाई साहब कितनी बार ठीक हुए थे, लेकिन अभी नहीं हुए, क्योंकि मालिक ने शरीर को बोल दिया था क्या कि अभी मुझे छोड़ना है। तो शरीर किसकी बात सुनेगा? डॉक्टरों की, मेडिसिनों की थोड़ी सुनेगा, मालिक की सुनेगा। तो यही मेडिसिन काम करना बंद होते गए। उसके बाद 10 बजे, 10:15 बजे भाई साहब अपना यहाँ का प्रोग्राम पूरा करके बाबा के
पास गए। तो ऐसी जो कलाएं हैं, शरीर छोड़ने की कला, उसके लिए कितनी तपस्या करनी पड़ेगी, इतनी संतुष्टता वाली। मैंने ऐसा भाई साहब को देखा, जैसे बात करते करते ही भाई साहब कितनी बार बाबा से कनेक्ट हो जाते थे। हाँ, और कुछ भी क्वेश्चन पूछने के बाद 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करते, जैसे ना किसी को फ़ोन करके पूछ लिया कि ये करूं या ये है। तो इस तरह बाबा से इतना क्लोज कनेक्शन था कि हम दिन में सैकड़ों बार देखते थे वो बाबा से कितने कनेक्ट हुए, क्योंकि उनके चेहरे से वो बात भी करते थे बाबा से। तो वो देखने का सौभाग्य हमें मिला। तो भाई साहब को मैं कहती थी, भाई साहब हमारा तो मुश्किल से हफ्ते में कभी 1-2 बार लगता होगा कनेक्शन बाबा से, और आप तो इतने हजारों बार बाबा से इतना 1 सेकंड में कनेक्ट होते हो। तो मैंने बोला कि थोड़ा हमारे सिर पर भी हाथ रख दीजिए कि हम भी इस तरह पर्सनली बाबा से कनेक्ट अटूट रहे। तो भाई साहब मुस्कुरा के हाथ तो रख दिया, फिर बोला कि बाबा ने मुझे पर्सनल नंबर दिया है। तो इस तरह, और माना भाई साहब इतना गंभीर को भी इतना लाइट कर देते थे। भाई साहब के मुंह में ना एक बार ब्लड आ रहा था, तो मैं सुबह आके देखा था उनके दांत और जीभ थोड़ा रेडनेस था। तो मैं ब्रदर को ऐसे ये कर रही थी कि भाई आपने देखा नहीं है, कहाँ ब्लड आ रहा है, क्या हो रहा है ऐसे। तो भाई साहब मुझे बुला के बोलते कि मैंने रात को पान खाया हुआ था इसलिए। हाँ, किसी के मुंह में खून आता है तो देखने वाला भी सुनने वाला भी कितना घबराता है ना कि क्या हुआ होगा, लेकिन भाई साहब कहते हैं कि मैंने पान खाया था इसलिए रेडनेस है। तो भाई साहब उसको इतना लाइट कर देते थे। जब भी हम करवट करना होता था लेफ्ट में राइट में, तो हम पूछते थे एक दूसरे को, पहले राइट में किया था पहले लेफ्ट में। तो हम एक दिन ऐसे बात कर रहे थे, भाई साहब बोलते कि मुझे ऊपर की तरफ लिफ्ट कर दो, अभी लेफ्ट और राइट तो हो गया, अभी ऊपर की तरफ लिफ्ट कर दो। तो भाई साहब बहुत ऐसे रमणीकता से हमें चलाते थे। फिर माना भाई साहब से बहुत ऐसी अनुभव हुए हैं कि क्या कहूँ। मैंने पहले जब आई थी ज्ञान में तो जगदीश भाई जी को नहीं देखा था, उनके बारे में बहुत सुना था कि ऐसी एक आत्मा ये धरती पर जी के गए हैं, तो मुझे बहुत मिस होता था। लेकिन वो मैंने देखा भाई साहब में। हाँ, इतना गहरा ज्ञान, इतना ऊंचा ज्ञान। अभी जैसे बाबा सागर है, उनको संपूर्ण समझना साधारण मनुष्यों को पॉसिबल नहीं है, वैसे ही भाई साहब के व्यक्तित्व को भी, भाई साहब को भी संपूर्ण समझना शायद हर एक की बस की बात नहीं है। हम सब भाग्यशाली है। इन फ्यूचर में जो भी आत्माएं आएंगे तो आप लोगों को भी, हमें भी पूछेंगे कि ऐसी आत्मा इस धरती पे रह के गई है, आपने देखा है, आपने सुना है उनका। तो हम सब कितने भाग्यशाली है, एक बाप समान आत्मा हमारे साथ साथ रह के, हमारे साथ साथ हमारे जीवन काल में रह के गए हैं, उनको हमने देखा है। तो ये बहुत बड़ा भाग्य की एक निशानी है। और भी बहुत सारे बातें हैं। मुझे अभी भी वो भाई साहब जैसे सिर पे हाथ रखते थे, वो मुझे अभी भी फील हो रहा है। अच्छा, ओम शांति।